चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सबसे प्रकार से रक्षा करने वाले हैं और जो अब तक अपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों के उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवें कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा नाम का प्रसिद्ध रात्रि है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्म्य वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं घिर गए हो, विषम संकट में फंस गए हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी के प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाही भैंस पर सवार करती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर हैं। माहेश्वरी विश्व भर आरूढ़ होती हैं। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। विख भर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्तिहार और मुसल, खेटक और तोमर, प्रसूत तथा पाशु, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र में हाथों में धारण करती हैं। दैत्य के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना, देवताओं को कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने पर पहले इस प्रकार का प्रार्थना करना चाहिए।
महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय को नाश करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने पर जगदम्बिका के मेरी रक्षा करे। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी उत्तम दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर मेरी रक्षा करे और वैष्णवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्यतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरी मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाटों में माला धारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भय का रक्षण करे। भयों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नैऋत्य के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वार वासिनी रक्षा करे। कलिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी को कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिकाओं में सुगंध और ऊपर के ओठों में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठों में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती रक्षा करे। कुमारी दांतों की ओर चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चिंतकंठा गले की घाटी की ओर महात्म्य तालुओं में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की ओर सर्वमंगला मेरी वाणी का रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बारही भाग में नीलगिरिवा और कंठ की नील में नल कुबड़ी रक्षा करे। दोनों कंधों में खरगनी और मेरी दोनों भुजाओं की पंचधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नाखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय और सुधारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गृह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कमिका लिंग की ओर महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भागों में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटियों की ओर, तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तूलवासिनी पैरों के तुलाओं में रहकर रक्षा करे। अपने दाढ़ी का कारण भय कर दिखाई देने वाली दृष्टि कराली देवी नाखों की ओर ऊर्ध्वश्विनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमा विलासियों छिद्रों में कोवाड़ी और त्वचा की
वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मंजा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मलाधारी आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद देवी शरीर की समस्त संध्याओं रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। क्षेत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाले भगवती कल्याण शोभन मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषय का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। ता सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। तय चक्रनी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथ तथा मारी की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। तब सब और व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों की रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हें द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि आपने शरीर का भला चाहो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जा सके। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओरों से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उस को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलनारहित महान ऐश्वर्य भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, तो वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं पाठ पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्युओं से रहित हो सांसों से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियों नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम
विष तथा अफीफेन और तेल के संयोग आदि बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होता है तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच में हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाता है। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विषों, जल के संबंधों से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष इसमें विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा, रक्ष, बोतल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुषों को राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपने कृति से विभूषित भूत पर अपने सुयोग के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ कर के उसके बाद सप्तशती चंडी पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कान से सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यह पुत्र, पौत्र आदि संतान पर बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवता के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याणमयी शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति दिव्य कवचः संपूर्णम्।